हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज सुमित एंड गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ गाइस, हम गोल्ड में किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर सकते हैं जिसमें हमें ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिले। अब देखो गाइस, मार्केट तो 24 आवर ओपन रहती है, बट ये पॉसिबल नहीं है कि हम 24 आवर बैठ के ट्रेडिंग करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ काम रहता है। कोई लोग दिन में काम करते हैं, कोई रात में काम करता है। सो यहाँ पर उन लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऐसे टाइम फ्रेम बताने वाला हूँ जिनमें अगर आप लोग ट्रेड करते हो तो आप लोगों को हाई वॉल्यूम भी देखने को मिलेगा। और ये आप इन टाइम फ्रेम में आपको अगर कोई काम रहता है तो आप दूसरे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को दो ऐसे सेशंस और दो टाइम फ्रेम बताने वाला हूँ जिनमें अगर आप लोग ट्रेड करते हो तो आप लोगों को हाई वॉल्यूम देखने को मिलेगा, और उस टाइम पर शायद आप फ्री भी हो सकते हो, तो उन सेशन या फिर उस टाइम फ्रेम पर आप लोग ट्रेड कर सकते हो। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को सेशंस के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सेशंस होते क्या है, ठीक है। सो यहाँ पर मेजर चार तरीके के सेशंस होते हैं, ठीक है। चार प्रकार के सेशंस होते हैं। सो यहाँ पर अपन सबसे पहले उन सेशंस को समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को सेशंस के बारे में भी सीखने को मिल जाए। सो यहाँ पर चार सेशंस होते हैं, मैं आप लोगों को सेशंस बताता हूँ एंड उसके बाद उनकी टाइमिंग बताता हूँ कि कौन सा सेशन कौन से टाइम फ्रेम पर ओपन होता है, ठीक है। सो सबसे पहला हमारा सेशन है टोक्यो, सॉरी सिडनी सेशन, ठीक है। सेकंड है टोक्यो एंड थर्ड है यहाँ पर हमारा लंदन सेशन एंड फोर्थ है यहाँ पर हमारा न्यूयॉर्क सेशन। सो ये चार मेजर सेशंस होते हैं। अब अपन इनके जो है टाइमिंग समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम पर कौन सा सेशन ओपन होता है। सो जो हमारा सिडनी सेशन है ये 5:30 AM को ओपन होता है और क्लोज होता है 12:30 PM को, ठीक है। ये चीज आप लोग एक पेन काफी लेके बैठ जाओ और आप लोग ये सारी चीजें नोट करते रहना। ये मैंने सेशंस के नाम बताए, सिडनी सेशन, ठीक है, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। ये चारों सेशन लिख लो और मैं इसकी टाइमिंग बता रहा हूँ, उनकी टाइमिंग को भी आप लिख लो ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। सो जो सिडनी सेशन है ये 5:30 AM को ओपन होता है और 12:30 PM को ये क्लोज होता है। एंड हमारा सेकेंड सेशन है टोक्यो सेशन। तो टोक्यो सेशन भी सेम टाइम फ्रेम पर 5:30 PM को ओपन होता है एंड ये क्लोज होता है गाइस हमारा 2:30 PM को, ठीक है। ये ओपन होता है 5:30 AM को और क्लोज होता है 2:30 PM को। एंड जो हमारा लंदन सेशन है, सो लंदन सेशन ओपन होता है 12:30 PM को एंड ये क्लोज होता है 8:30 PM को। सो ये लंदन सेशन का है। एंड उसके बाद है यहाँ पर हमारा न्यूयॉर्क सेशन। सो न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है 5:30 PM को और ये क्लोज होता है 2:30 AM को, ठीक है। सो ये सारे टाइम फ्रेम मैंने आप लोगों को बता दिए। ये सारे टाइम फ्रेम को आप नोट कर सकते हो और आप किसी भी सेशन में ट्रेड कर सकते हो, बट जिसको भी ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड करना है, जिसको भी ज्यादा वॉलिटिलिटी वाले मार्केट में ट्रेड करना है, सो उनके लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को दो सेशंस और दो टाइम फ्रेम बताने वाला हूँ जिनमें अगर आप लोग ट्रेड करते हो तो आप लोगों को हाई वॉल्यूम देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर हमारा सबसे पहला सेशन है वो है लंदन सेशन। सो यहाँ पर लंदन सेशन ओपन होता है 12:30 PM को, ठीक है। 12:30 PM के बाद अगर आप लोग ट्रेड करते हो तो आप लोगों को हाई वॉल्यूम देखने को मिलेगा। सो जितने भी लोग इस टाइम पर फ्री रहते हैं सो वो इस टाइम पर ट्रेड कर सकते हैं लंदन सेशन, जो कि 12:30 PM को ओपन होता है और इस टाइम पर आपको हाई वॉल्यूम देखने को मिलेगा। एंड सेकेंड सेशन है हमारा यहाँ पर न्यूयॉर्क सेशन। सो न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है 5:30 PM को। अगर आप 5:30 PM के बाद भी ट्रेड करते हो तो आप लोगों को अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल सकता है। सो ये दो सेशन थे जिनमें आप लोग अगर ट्रेड करते हो तो आप लोगों को अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल सकता है। एंड अब यहाँ पर हम दो दो हमने यहाँ पर पहले ही वीडियो में बताया था कि मैं यहाँ पर आप लोगों को जो है दो ऐसे टाइम फ्रेम भी बताने वाला हूँ। सो ये दो टाइम फ्रेम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको आप ध्यान से सुनना और इनको अलग से आप लिख के रखना, ठीक है। ये दो टाइम फ्रेम को आप लिख के रखना ताकि आपको जब भी वॉल्यूम वाले मार्केट में ट्रेड करने के आपका सोचे कि भाई मुझे ज्यादा वॉलिटिलिटी में ट्रेड करना है, सो इस टाइम फ्रेम पर आप लोग जो है ट्रेड कर सकते हो। सो यहाँ पर सबसे पहला जो टाइम फ्रेम है वो यहाँ पर गाइस 12:30 PM से लेकर 2:30 PM तक, ठीक है। 12:30 PM से लेकर 2:30 PM तक। अब यहाँ पर क्या होता है गाइस, यहाँ पर जो हमारा टोक्यो सेशन है, ठीक है, टोक्यो सेशन क्लोज कब होता है, टोक्यो सेशन क्लोज होता है 2:30 PM को। और जो हमारा लंदन सेशन, ओ सॉरी हाँ, लंदन सेशन ये ओपन कब होता है, ये ओपन होता है 12:30 PM को। तो 12:30 PM से लेकर 2:30 PM तक यहाँ पर ये दोनों सेशंस ओपन रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों सेशंस ओपन रहते हैं और जब ये दोनों सेशन ओपन रहते हैं तो मार्केट में ज्यादा वॉल्यूम रहता है। तो अगर इस टाइम फ्रेम पर आप लोग ट्रेड करते हो तो आप लोगों को हाई वॉल्यूम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला टाइम फ्रेम है अपना 12:30 PM से लेकर
2:30 PM तक। सो ये पहला टाइम फ्रेम आप लोग नोट कर लीजिए। एंड उसके बाद बात करते हैं सेकंड टाइम फ्रेम की। सो सेकंड टाइम फ्रेम है हमारा 5:30 PM से लेके 8:30 PM तक। अब देखो गाइस, मैंने आप लोगों को यहाँ पर टाइम फ्रेम में बता रहा था, जब मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि हमारा लंदन सेशन क्लोज होता है 8:30 PM को। अब आप लोग अगर 5:30 PM से लेके 8:30 PM तक ट्रेड करते हो तो यहाँ पर भी आप लोगों को दो सेशन जो है ओपन मिलेंगे, एक लंदन सेशन और एक न्यूयॉर्क सेशन। सो जब ये दो सेशन ओपन रहेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलेगा। अगर इस टाइम पर आप लोग ट्रेड करते हो तो आप लोगों को हाई वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी मार्केट में, ठीक है। और इसी टाइम फ्रेम पर गाइस ज्यादा न्यूज भी रहती है मार्केट में। तो इस टाइम फ्रेम अगर आप बिगिनर हो तो आप लोग इस टाइम फ्रेम पर अभी ट्रेड मत करना, बिगिनर हो तो, ठीक है। क्योंकि इस टाइम फ्रेम पर न्यूज भी रहती है और ज्यादा मार्केट में वॉल्यूम भी ज्यादा रहता है। तो आप लोग अभी इस टाइम फ्रेम को अवॉइड करो, ठीक है। आप लोग यहाँ पर सुबह जो है सिडनी या फिर टोक्यो सेशन में ट्रेड कर सकते हो। एंड गाइस, वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। एंड फॉरेक्स और क्रिप्टो सीखना चाहते हो तो गाइस फॉलो करना मत भूलना। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। एंड गाइस, यहाँ पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, सो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वहां पर भी मैं आप लोगों को ऐसे नॉलेजेबल वीडियो देता